समझ आ गई होगी, कोई अक्ल दानिश इनके करीब से होके गुजरी होगी, लेकिन मेरी गलती। उनको लगा अचानक कि वो यहाँ पे को मौला जट फिल्म की शूटिंग के किरदार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो वैसे खुमार और एक वैसे खुमार, इनको किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं। मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने किस बात पर बुरा मनाया। कौमी असम्बली इजलास में फवाद चौधरी और रुहेल असगर के दरमियान लफ्जी झड़पें। रुहेल असगर ने फवाद चौधरी को भांड कह दिया। फख्र है लाहौर से हूं, जिस दिन जुबान खुली इज्जत होगी न तन पर कपड़ा। वजीर तलात फवाद चौधरी बोले, पता नहीं रुहेल साहब को किस बात पर गुस्सा आ गया, मौला जट फिल्म का किरदार लग रहे हैं। गाली गलौज के साथ और बेबुनियाद इल्जामात के साथ आप अपनी जाती तो शायद तस्कीन कर लें, लेकिन पूरी कौम को आप मायूसी पैदा कौम में हो रही। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के लिए ज़ाब्ता इखलाक बनाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ और राजा परवेज अशरफ ने हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही है, मुल्क में मायूसी पैदा हो रही है। बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करना होगा। अब सियासी बड़ों का इलाज मुल्क में ही होगा। वुज़रा और आला हुकाम के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने 21 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं, काबीना ने 11 इजलासों में 120 फैसले लिए। बेहतर है अमल दरामद मुकम्मल हुआ। काबीना ने लिबर्टी एयरलाइन को लाइसेंस की मंजूरी दे दी। SECP का नया बोर्ड तश्कील। चीन ने पाकिस्तान को नक़द माली मदद के ऐलान करने से रोक दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म का इंकिशाफ। कहा, चीन ने तारीखी मदद दी है मगर जाहिर नहीं कर सकते। धरने को मुसालहती अंदाज में ही हल कर सकते थे। ऑपोजिशन की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अरकान वज़ीर दिफा की इजाजत के बाद ऐवान में बात करें, वज़ीर आज़म की हिदायत। सियासत में कभी हालात गर्म किए जाते हैं तो कभी ठंडे। शायद नवाज शरीफ हालात ठंडे कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की खैरपुर में गुफ्तगू। कहा, मुल्क में अंडर 14 टीम खेल रही है। मंजूर वसान का ख्वाब कहता है कि मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। पॉलिटिकल वर्कर्स बानों में तो ये कहते थे यूज द फोर्स ना करे, हम आपके साथ हैं। उनके वर्कर्स निकले और उन्होंने गिराव जलाव किया है। वी विल मेक देम एन एग्जांपल, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। सियासी जमात के कुछ लोगों ने जलाओ घेराव किया। तहकीकात मंजर आम पर लाएंगे, जो मुल्क की जग घसाई का बाइस बनेगा, निशाने इबरत बना देंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का सेनेट में इजहार ख्याल। आसिया बीबी जेल से रिहा हो गई, मुल्क से बाहर नहीं गई। नजर सानी अपील के फैसले तक बाहर नहीं जा सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आसिया बीबी केस हसास मामला है। बाहर जाने की फेक खबर देना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। कानून के दायरे में रहकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि खित्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा, मौलाना समीउल हक के कत्ल पर दिली दुख है। उम्मीद है कातिल जल्द पकड़ लिए जाएंगे। आजम सवाती के फार्म हाउस की तजावुजात पर CDA का नोटिस। वफाकी वजीर ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात बनाई। 5 रोज में तजावुजात ना हटाई तो गिरा देंगे। CDA के नोटिस का मतलब। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। नए पाकिस्तान में वही पुराने तौर तरीके। जरताज गुल बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाने में SHO की कुर्सी पर बैठी रही। थानेदार बेबसी की तस्वीर बना खड़ा रहा। 92 न्यूज ने मामला उठाया तो वजीर मुमलिकत बुरा मान गई। सोशल मीडिया पर 92 न्यूज के खिलाफ महाज खोल दिया।
भारतीय फौज की एलओसी पर फिर इश्तियाल अंगेजी। ठब सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का सिपाही जहीर अहमद शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक भिंबर आजाद कश्मीर के गांव सुल्तानपुर से था। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर एमडी पीटीवी तकर्रुरी गैर कानूनी करार दे दी। तनख्वाह और मराहत की मद में अदा 19 करोड़ 78 लाख की रकम साबिक वजीर परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म। अताउल हक कासमी के बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसले भी गैर कानूनी होंगे। कराची सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। शहर को तजावुजात का गढ़ नहीं बनने देंगे। रोशनियां बहाल कराने आए हैं। एम्प्रेस मार्केट को असल हालत में लाएंगे। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अदालती अहकामात पर होने वाले ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स का ताउन हासिल है। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध पुलिस रंग बदलेगी। यूनिफॉर्म तब्दील करने के अहकाम जारी। मुख्तलिफ रंगों के यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस एहलकारों ने डेमो भी दिया। चौलिस्तान एक बार फिर खुश्क साली का शिकार। 1200 से जायद तोबाजात खुश्क होने लगे। 2 लाख से जायद आबादी और 20 लाख लाइफ स्टॉक को शदीद खतरात लाहक। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। साबिक पंजाब हुकूमत के अरबों रुपए फंड्स के दावे भी धरे के धरे रह गए। गरीब बासियों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। अफगान सूबे तखार और गजनी में तालिबान हमले। 14 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। 16 जख्मी और 6 एहलकार लापता हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में नामालूम शख्स की बार में घुसकर फायरिंग। 13 अफराद हलाक। हमलावर पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारा गया। बाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहां में क्या, और मुझे अपने मरने का गम नहीं, लेकिन हाय मैं तुझसे बिछड़ जाऊंगा। दर्द और इस्तराब को अल्फाज की लड़ी में पिरोने वाले जॉन एलिया को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। मदाहों ने बरसी पर यादों के दीप जलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे यासिर रशीद और मदीहा मसूद भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते इस अहम खबर से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने पाकिस्तान की तारीखी मदद की है। चीन कितनी मदद दे रहा है जाहिर नहीं कर सकते। इमरान खान ने कहा कि हम धरने को मुसालहती अंदाज में ही हल कर सकते हैं। करप्शन पर आटे में नमक के बराबर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी बड़ी मछलियां बाकी है। मजीद इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। उमर जट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, अंदरूनी कहानी के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उस इजलास में एक तो अरकान कौमी असम्बली जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वज़ीर आज़म से ये पूछा कि चीन की जानिब से जो मदद दी गई है उस हवाले से कुछ सवालात किए, जिसका जवाब देने से वज़ीर आज़म ने माजरत की और कहा कि चीन ने जो पाकिस्तान को नकद माली मदद की है उसका ऐलान अभी नहीं कर सकते और उनके जो चीन के ममालिक हैं, पार्टनर्स ममालिक हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चीन ने जो पाकिस्तान को माली मदद की है वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की मदद जो है वो किसी मुल्क की नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि
जो चीन की माली मदद है उसके हवाले से अभी फिलहाल नहीं बता सकते। ताहम कुछ अरसे के बाद जो तमाम तफसीलात हैं उनसे कौम को और तमाम लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था, जब धरने की बात उस पार्लियामानी इजलास में हुई तो उन्होंने कहा कि अगर धरना खत्म ना करते तो हालात इस तरह के बन सकते थे कि हुकूमतों को खतरा हो सकता था। उन्होंने कहा कि धरने में पैसे देकर लोगों को लाया गया और जो रिपोर्ट्स मुझ तक पहुंची उनके मुताबिक धरने में ऐसे लोग थे जिनको पैसे देकर धरने का हिस्सा बनाया गया और एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इस सारी प्लानिंग की गई धरने को सबोताज करने की और उसके पीछे शरपसंद अनासिर जो थे उनको बाकायदा इन्वॉल्व किया गया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ऐवान की कार्रवाई के हवाले से अरकान को बताया कि जो अपोजिशन है उसकी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है और जो परवेज खटक हैं उनको सरबराह बनाया है कि आज के बाद ऐवान में कोई भी अरकान पार्लियामेंट में से अरकान कौमी असेंबली से। बहुत शुक्रिया उमर जट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।